GSSSB में जो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल क्लास 2 की जो एग्ज़ाम आने वाली है 3 अक्टूबर को, उसके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स? ए है टाइम स्टडी, बी है वर्क सैम्पलिंग, सी मोशन टाइम डेटा, डी माइक्रो मोशन स्टडी। जो वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स टाइम स्टडी भी है, वर्क सैम्पलिंग भी है एंड मोशन टाइम डेटा भी है। तो डी होगा आंसर। माइक्रो मोशन स्टडी इज नॉट वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स। तो आंसर है डी। द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन फॉर इन इलास्टिक बॉडीज। ओके, तो इन इलास्टिक बॉडीज़ के लिए कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 0 होता है। तो आंसर होगा ए इज़ अ 0। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 metal walls of the same wall thickness and cross sectional area have thermal conductivity K, 2K and 3K respectively. For the same heat transfer, the temperature drop across the wall will be in the ratio of, जो आपने कंडक्शन के लिए जो फोरियर्स लॉ है तो पढ़ा होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है ए 1/2/3 इज द करेक्ट आंसर। इन न्यूटनियंस फ्लूइड शियर स्ट्रेस इज, तो आपको मालूम ही है, तो वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आंसर होगा बी। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो आंसर होगा बी। Which one of the following is used to convert rotational motion to translation motion? आंसर क्या होगा? रैंक एंड पिनियन गियर होगा। जो रैंक एंड पिनियन गियर होता है वो रोटरी मोशन को ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट करता है। तो आंसर होगा सी। For full depth of involute spur gear, minimum number of teeth of pinion to avoid the interference depend upon ए है प्रेशर एंगल, बी है पिच डायमीटर, सी है सर्कुलर पिच, डी है एस्पेक्ट रेशियो। जो फुल डेप्थ इनवॉल्यूट स्पर गियर होता है वहाँ क्या होगा? एवॉइड द इंटरफियरेंस डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंगल। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा ए इज़ द प्रेशर एंगल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज लो इन, तो किस में फ्रिक्शन लो होगा? तो क्या बाउंड्री लुब्रिकेशन, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, मिक्स लुब्रिकेशन, क्या हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन? तो आंसर होगा बी, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन में स्टार्टिंग फ्रिक्शन लो होता है। तो आंसर क्या होगा? बी। लार्ज स्पीड रिडक्शन ग्रेटर देन 20 in one stage of the gear train are possible through, जब आपको लार्ज स्पीड रिडक्शन करनी होती है तब आपको वार्म गियरिंग ट्रेन की ज़रूरत होती है। तो वार्म गियरिंग आंसर आएगा। तो आंसर होगा डी। द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंसाइल इंच क्या होगा? तो एम टी रेस टू -2। तो आंसर होगा ए, एम टी रेस टू -2 इज द करेक्ट आंसर। The process of short pinning is increase the fatigue life of the steel spring, mainly because of its result in जो फटीग लाइफ होती है। तो फटीग लाइफ इंक्रीज कौन करता है? शॉर्ट पिनिंग। ओके, तो ये भी हम क्वेश्चन के जीपीएससी में आएगा। और फिर आपको पूछेगा कि फटीग लाइफ है किस में इंक्रीज होती है? तो आंसर होगा शॉर्ट पिनिंग में।
अब जो इंक्रीज है रिजल्ट इज इन क्या होगा, डैम्पिंग वाइब्रेशन होगा, सरफेस हार्डनिंग होगा, इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल होगा, रेसिडुअल कंप्रेशन एट द सरफेस होगा। तो आंसर होगा सरफेस हार्डनिंग होगा। ओके, तो आंसर होगा बी। स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइंड एज बॉडी अबाउट विच, तो क्या होगा, ओके तो यहाँ पे a streamlined body is defined as a body about which, तो आंसर क्या होगा, फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस्ड, तो आंसर क्या होगा सी। ओके, तो आंसर होगा सी। नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन रिप्रेजेंट द कन्वर्जेशन, जो नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन है वो क्या है, कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, तो आंसर होगा बी। Within the boundary layer for the steady incompressible flow, the Bernoulli's equation, तो आंसर क्या होगा, तो कि यहाँ पे does not hold because of flow is frictional, आंसर होगा डी, does not hold because of flow is frictional, आंसर होगा डी। The parameter which determine the friction factor for turbulent flow in a rough pipe, रफ पाइप के लिए क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, फ्लोर नंबर, रिलेटिव रफनेस, रेनॉल्ड नंबर, रिलेटिव रफनेस, मैक नंबर, रिलेटिव रफनेस, फ्लोर नंबर एंड मैक नंबर। तो इसका आंसर होगा रेनॉल्ड नंबर एंड रिलेटिव रफनेस, तो आंसर होगा बी। Predominant force acting on the element of fluid in the boundary layer over the flat plate in a uniform parallel to stream are, तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा विस्कोसियस एंड इनर्शिया फोर्स, आंसर होगा ए। कैविटेशन occurs when, कैविटेशन कब होता है, जब इनलेट प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो इनलेट प्रेशर कहाँ पे लो है, तो सी, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लो बिलो द वेपर प्रेशर और प्रिवेंटिंग टेम्परेचर। ओके, तो आंसर क्या होगा सी। गैस टर्बाइन साइकिल विथ हीट एक्सचेंजर एंड रीहीटिंग इम्प्रूव्स, क्योंकि दोनों भी थर्मल एफिशिएंसी भी एंड स्पेसिफिक पावर, इस दोनों क्या करेंगे, ये वो इम्प्रूव करेंगे। तो आंसर होगा सी, बोथ थर्मल एफिशिएंसी एंड स्पेसिफिक पावर आउटपुट। इन आईसी इंजन सुपरचार्जिंग इज यूज्ड टू, सुपरचार्जिंग क्या होता है, सप्लाइंग एयर टू द इंजन एट हाई डेंसिटी टू इंक्रीज इट्स मास, तो आंसर क्या होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। द रेफ्रिजरेंट यूज इन स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन इज, तो क्या होगा, एमोनिया, वाटर, फ्रीऑन 22 या प्लेन, तो इसका आंसर होगा बी, वाटर। वाटर इज अ रेफ्रिजरेंट यूज इन स्टीम जेट। shear stress at the point in shaft subject to torque, तो आपको जो प्योर बेंडिंग की आपको इक्वेशन आती होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो डायरेक्ट क्या होगा, तो जो पोलर मोमेंटम है वो इसको इनर्शिया है वो इनवर्स ही हो, तो आंसर होगा बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टॉर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आंसर होगा बी। इन रिवेटेड गियर ट्रेन, रिवेटेड गियर में क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट गियर होता है वो कोएक्सल होता है। ओके, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा बी,
the axis of the first and last gear are coaxial. Carbide tip tools usually have, जो कार्बाइड टिप टूल होते हैं उसका रैंक एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या आंसर आएगा, ए इज ए नेगेटिव रैंक एंगल। In order to have interference fit, it is essential that the lower limit of the shaft should be, the lower limit क्या होती है, greater than upper limit of the hole। तो आंसर होगा ए इज greater than upper limit of the hole। ओके, जो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।